तो हमारे पास ये क्वेश्चन है कि द सर्कल की क्वेश्चन दे रखी है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y प्लस 4 इक्वल टू 0 इज इंस्क्राइब्ड इन अ ट्राइंगल विच हैज टू ऑफ इट्स साइड्स along the coordinate axis। अच्छा कोऑर्डिनेट एक्सिस पे दो साइड है। इफ द लोकस ऑफ सर्कम सेंटर ऑफ ट्राइंगल, यानी एक वेरिएबल हमारे पास ट्राइंगल है, तो लोकस ऑफ सर्कम सेंटर ऑफ ट्राइंगल इतना है तो के की वैल्यू बतानी है। तो ठीक है, सबसे पहले हम इसमें अपना ओरिजिन बना लेते हैं, है ना भाई। मतलब बेसिक ग्राफ का प्लॉट देख लेते हैं कैसा क्या कहानी बता रहा है। तो ये हमारी कहानी शुरू की हो गई, है ना। तो अब इसमें एक सर्कल है, 2,2 पे है। तो 2,2 कहीं इधर मान लीजिए लाई कर रहा है, ठीक है। ये पॉइंट हो गया 2,2, ठीक है। ये पॉइंट 2,2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास सर्कल ले लेते हैं हम, जो हमारे पास सर्कल गिवन है, और फिर उसके बाद देखते हैं कि क्या क्या कहानी हमें बताई जा रही है। क्योंकि इसमें दे रखा है कि अब दो जो साइड है एक ट्राइंगल इसमें इंस्क्राइब्ड है, ठीक है। ट्राइंगल में इंस्क्राइब्ड है, तो अगर ट्राइंगल में इंस्क्राइब्ड है ओ ए बी, तो ये हमने बना दी ट्राइंगल ओ ए बी, है ना। कुछ ऐसा सा इसका बन जाएगा ट्राइंगल ओ ए बी का फिगर। अब थोड़ा सा ग्राफ को दुरुस्त करना चाहिए हमें, क्योंकि ये देखिए ग्राफ भी हो गया हमारे पास दुरुस्त। इधर से नहीं बढ़ाते ग्राफ, ठीक है। कोई चिंता वाली बात नहीं है, ट्राइंगल हमारे पास हो गया। अब जो ट्राइंगल है उसका ये ओरिजिन ए है, ओ है, ये ए है यहाँ पे, और ये बी है। तो हमें क्या चाहिए, सरकम सेंटर का चाहिए। अब हमें पता है सरकम सेंटर अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो हाइपोट के मिड पॉइंट पे लाई करता है। तो इसका मिड पॉइंट अब यहाँ मिड पॉइंट मत ले लीजिएगा, इसका मिड पॉइंट मैंने कहा कि भाई मिड पॉइंट इसका एच कॉमा के मान लेता हूँ मैं इसका मिड पॉइंट। तो एच कॉमा के होगा तो हमें पता ही है कि यहाँ पे अगर मिड पॉइंट फॉर्मूला से मतलब देखेंगे तो यहाँ 2h कॉमा 0 आएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ आएगा ही नहीं। और यहाँ 0,2 क्या आएगा, सिंपल इसका हो जाएगा, क्योंकि इसका मिड पॉइंट है और मिड पॉइंट ही इसका सर्कम सेंटर हमारे पास इस केस में होने वाला है। तो कोई इसमें दिक्कत वाली बात तो रह ही नहीं गई। अब हम भाई ए बी की इक्वेशन निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ से जो हमारी जाएगी ये इसकी टेंजेंट हो जाएगी। अब टेंजेंट की इक्वेशन हम लिख देंगे फिर उसके बाद, क्योंकि रूट भी दिख रहा है तो कहीं ना कहीं पता चल रहा है कि परपेंडिकुलर लाइन वाला हमें कहीं ना कहीं लगाना पड़ेगा। तो इसकी इक्वेशन अब मैं कैसे, दो तीन तरीके हैं इक्वेशन लिखने के, पर इसमें सिंपली दिख रहा है कि इसका इंटरसेप्ट 2 के है, वाई इंटरसेप्ट और एक्स इंटरसेप्ट है हमारे पास 2h। तो इसके इक्वेशन क्यों ना मैं लिख दूँ एक्स अपॉन 2h प्लस वाई अपॉन 2k इक्वल टू 1। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसे थोड़ा सा शफल वगैरह मारा जाए, चलो मार देते हैं। 2kx प्लस 2hy इक्वल टू 4h के, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। अब इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं 2,2 से। तो 4k प्लस 4h और यहाँ माइनस 4h के मॉडुलस जरूर आएगा अपॉन अंडर रूट हमारे पास एच स्क्वायर प्लस, नहीं एच स्क्वायर नहीं, 4 आएगा, 4 ही आएगा, तो 2h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पे ये हमें सिंपली ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये हाँ इसे मार्क कर देता हूँ पहले मैं थोड़ा सा। ये है पीएम डिस्टेंस, अगर समझ आपने कहीं स्किप कर देते बच्चे, तो ये आ गया। ये पीएम डिस्टेंस जो है वो 2 हो। इसकी रेडियस अगर हम सर्कल की इक्वेशन देखें हम खोल के, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y प्लस 4, है ना। तो अगर प्लस 4 यहाँ करूँ और प्लस 4 यहाँ करूँ तो ये ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर और ये y माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर, तो 2 इसकी हो जाएगी। तो इसे हमें अंततः
2 रखना पड़ेगा। और अब अगर हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे बाद में, तो सिंप्लीफाई करने में अब क्या तरीका, हमें एक चीज़ को प्रिजर्व भी करना है ना। तो जो डिस्टेंस है हमारा वो हमने डायरेक्ट ले लिया है, तो हम लिख सकते हैं इसे 4k को हम लिख देंगे y, 4k प्लस 4x माइनस 4xy इक्वल टू 4 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब 4 से 4 कट गया, यानी क्या आ जाएगा मेरे पास x प्लस वाई माइनस एक्स वाई और माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे एक गौरतलब है 4 हमारा कट गया है, तो ये मेरा लोकस शायद आ गया है इक्वल टू 0। ये लोकस मेरा शायद आ गया है यहाँ पे। अब इसे आंसर से अगर मैं कंपेयर करूंगा तो x प्लस वाई माइनस एक्स वाई के, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछा था जो कि -1 आ जाएगा, तो k इक्वल टू -1 इसका आंसर हो जाएगा। ये था इस क्वेश्चन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।